अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के निवाम के एक और प्रोग्राम के साथ खाकसार अदनान अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आपके इल्म में है कि प्रोग्राम हम हफ्ते में 6 दिन पेश करते हैं। जुमे के दिन ये प्रोग्राम नहीं होता, उसके अलावा बाकी हर रोज़ सुबह 11:30 बजे ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक आजकल ये प्रोग्राम हो रहा है। उसका मकसद ये है कि आपको जमात अहमदिया के मुख्तलिफ अकायद से तारुफ करवाया जाए, जमात अहमदिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके मुतालिक बताया जाए, और इसी तरह जो आप लोगों की तरफ से हमें लाइव सवालात मौसूल हो रहे होते हैं उनके जवाबात दिए जाएं। तो आज भी ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। जो हमारे बाकायदगी से सुनने और देखने वाले हैं वो जानते हैं कि इस प्रोग्राम के 2 हिस्से होते हैं। पहले हिस्से में हम किसी मौजू को लेकर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, 10 से 15 मिनट उसी के मुतालिक बातचीत होती है। फिर जो है आपके लाइव सवालात की तरफ हम आते हैं, और जितने ज़्यादा एक सेशन में हो सके हम उन सवालात के जवाबात देने की कोशिश करते हैं। इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ मौज़ूआत जो है वो ज़ेर बहस लेकर आते हैं। कभी तबलीगी नौइयत के मौज़ूआत होते हैं, कभी इस्लाम और अहमदियत पर होने वाले एतराज़ात के जवाबात दिए जाते हैं, कभी हालात हाज़िरा पे गुफ्तगू की जाती है, और कभी तरबियती मौज़ूआत जो होते हैं उनको आपके सामने पेश करते हैं। आज का मौजू जो है वो भी तरबियत के मुतालिक है। अगरचे कि मैंने टाइटल में यही लिखा है कि तरबियत औलाद, लेकिन ये हर एक की तरबियत का जो है आज का मौजू बाइस बनेगा, लेकिन ख़ास तौर पर बच्चों के लिए बहुत ही मुफीद होगा। क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अक्रिमू औलादकुम व अहसिनू अदबहुम, कि अपने बच्चों की ताज़ीम करो और उन्हें अच्छे आदाब सिखाओ। तो मुसलमान के लिए सबसे आला तालीम जो है वो तो कुरान करीम है। उसके बाद जिस चीज़ से हमें अच्छे अखलाक अपनाने में रहनुमाई मिलती है, एक अच्छा इंसान बनने में हमारी मदद होती है, वो है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा, आपका नमूना, आपकी सुन्नत और आपकी बयान करदा अहादीस। जब इंसान उन अहादीस को पढ़ता है तो अपने अंदर जो है नेक तब्दीली पैदा करने की कोशिश करता है। उन अहादीस का जो मज़मून है उसको पेश नज़र रखकर उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुज़ारने की जो है वो कोशिश करता है। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक हदीस में ज़िक्र किया है कि जो शख्स मेरी 40 अहादीस को याद करता है, क़यामत के दिन जो है वो मेरी शफ़ाअत का मुस्तहिक हो जाता है। तो इसी हदीस के पेश नज़र जमात अहमदिया में वक्तन-फ़वक्तन जो है ऐसी अहादीस को जमा किया गया, ताकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस की तरफ लोगों की तवज्जो दिलाई जाए, और ताकि लोग उसको, उन अहादीस को फिर याद करें, और याद करने के बाद जो है उनको अपनी ज़िंदगी में भी अपनाएं और दूसरे लोगों तक भी जो है वो उनको पहुँचाएं, ताकि उसका भी जो है वो फ़ायदा हो। तो आपने एक और हदीस में ये भी बयान फरमाया कि जो शख्स जो है अपने मरने के बाद 40 अहादीस का ऐसा मजमू अपने पीछे छोड़ जाता है, यानी कि मेरी 40 अहादीस उसने इकट्ठी की हों और बाद में लोग उससे फ़ायदा उठाएं, तो वो जन्नत में जो है वो मेरा साथी होगा। तो इन 2 अहादीस को सामने रखते हुए आज के मौजू जो है उसकी तरफ मैं आपको ले जाता हूँ। जमात अहमदिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर 2 ऐसी किताबें मौजूद हैं जिसमें कि 40 अहादीस का जो है वो ज़िक्र है। उनमें से एक जो है वो मैं आपको आज दिखाता हूँ कि वो कौन-सी किताब है और कैसे आप को जो है वो मिलेगी। जैसा कि हम आपको बताते रहते हैं, जमात अहमदिया की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो है alislam.org, और ये उसका उर्दू वाला हिस्सा है, alislam.org/urdu। आप अगर यहाँ जाएँगे तो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आपको किताबें और लिटरेचर मिलेगा, लेकिन जिन अहादीस की तरफ आपकी रहनुमाई करनी है वो इस सेक्शन में है, यानी कि हज़रत ख़ातमुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस हिस्से पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इसमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो
सीरत के मुतालिक भी आपको किताबें मिलेंगी और अहादीस के मुतालिक भी जो है वो आपको किताबें मिलेंगी। मसलन सही बुखारी आपने पढ़नी है, सही मुस्लिम, इब्न माजा वगैरह तो आपको जो है यहाँ से मिल जाएंगी। लेकिन आज जो है जिन 40 अहादीस का मैं आपके सामने जिक्र करूंगा वो है 40 अतफाल। ये दरअसल 2 या 3 अल्फाज की जो छोटी छोटी अहादीस थी, लेकिन अपने मानी के लिहाज से उसमें बहुत बड़ा मजमून पिन्हान था, वो इकट्ठी की गई हैं ताकि जो लोग उनको याद करेंगे और फिर आगे लोगों तक फैलाएंगे, उनको हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बिशारत का जो है वो हिस्सा मिलेगा। तो ये इसका मेन टाइटल है 40 अतफाल, यानी कि 40 ऐसी अहादीस जो कि बच्चों के लिए इकट्ठी की गई हैं ताकि उसको याद करने में आसानी हो। तो ये हजरत डॉक्टर मीर मोहम्मद इस्माइल साहब रजी अल्लाह अन्हु ने इनको इकट्ठा किया है और फिर नज़ारत नशर व इशाअत कादियान ने इसको जो है वो शाया किया है। तो तबर्रुक की खातिर उनमें से बाज़ अहादीस जो है मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। तो पहली हदीस जो है देखें, छोटी छोटी अहादीस हैं, याद करने में भी आसान है, मजमून भी बड़ी अहमियत के हामिल हैं और इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि बड़े भी इन अहादीस को जितनी ज्यादा हो सके याद करें और बच्चे भी जो है याद करें ताकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के हम मुस्तहिक हो सके। तो पहली हदीस जो इस ज़िमन में है वो है अद्दीनो नसीहतो, अद्दीनो नसीहतो, यानी दीन का खुलासा जो है वो खैर ख्वाही है। सो खैर ख्वाही मखलूक की हो, जो अल्लाह ताला की मखलूक है, जो है अल्लाह ताला उसके ज़रिए से ऐसे शख्स का जो है वो भला करेगा। तो इसकी मुख्तसर उन्होंने 7 तशरीह भी दी है। लिखते हैं कि खैर ख्वाही ख्वाह मखलूक की हो, ख्वाह रसूल की, ख्वाह खुदा की, यानी जो सिलसिला खुदा ने कायम किया है इसकी तरक्की में कोशां रहना और तबलीग में रसूल की इमदाद करना और मखलूक पर शफकत करना। तो ये छोटी सी हदीस है, दीनुन नसीहतो। दूसरी हदीस जो है इज्तानिबुल गज़ब, के सख्त गुस्से से जो है वो बचो, क्योंकि अमूमन गाली गलोच, फसाद या कत्ल का बायस बन सकता है, तो इसलिए नसीहत फरमाई के गुस्से से बचो। फिर फरमाया कि अद्दू ज़कातकुम, यानी कि अपनी ज़कात जो है वो अदा किया करो, क्योंकि इससे माल भी पाक होता है और गुरबा की मदद भी होती है। फिर फरमाया कि एहफज़ लिसानका, कि अपनी ज़ुबान की जो है वो हिफाजत करो। ज़्यादातर लड़ाई झगड़े जो होते हैं वो इंसान की ज़ुबान से ही शुरू होते हैं, ऐसी बात कह दी, ऐसे लहजे से कह दी कि फसाद का बायस बनते, इसलिए फरमाया कि अपनी ज़ुबान की तुम लोग हिफाजत किया करो। फिर फरमाया अरहामुकुम अरहामुकुम, यानी कि तुम्हारे रिश्तेदार आखिर तुम्हारे उलुल अरहाम ही हैं, इसलिए उनकी दिलदारी, सलूक और इमदाद दूसरों से ज्यादा करनी चाहिए। जैसे कहते हैं कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, तो इसीलिए कहा जाता है कि सबसे पहले जो तुम्हारी मदद के मुस्तहिक हैं वो तुम्हारे करीबी हैं, वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं। तो इसी की तरफ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवज्जो दिलाई है। फिर फरमाया कि अरशदू अखाकुम, यानी कि अपने भाई को नसीहत करो, वो तालीम व तरबियत हो, वाज़ो नसीहत है, जो भी तरीक़ेकार मौज़ू हो उसके ज़रिए उनको हिदायत की तरफ बुलाओ। फरमाया इशफ़ाउ तुजरू, कि सिफारिश करो और तुम्हें इसका अजर दिया जाएगा। तो सिफारिश 2 किस्म की होती है, अच्छी सिफारिश भी होती है, बुरी सिफारिश भी होती है। अच्छी सिफारिश जो करेगा वो अल्लाह ताला से अजर का मुस्तहिक जो है वो बनेगा। 8 नंबर हदीस है अस्लिम तस्लम, के इस्लाम ला तो तू हर खराबी, बुराई और नुकसान से महफूज हो जाएगा। फरमाया कि अते अबा का, अपने बाप की इताअत कर। नंबर 10 फरमाया ए तकिफ वसूम, यानी कि एतकाफ में बैठो और साथ ही रोजे भी रखो। फिर फरमाया कि आलिनुन निकाह, के निकाह का ऐलान किया करो, यानी कि खुफिया तौर पर इकट्ठे होकर ऐसा नहीं करना बल्कि सबके सामने उसका ऐलान किया करो। फरमाया कि अकरम शार, बालों की इज्जत करो। अब बालों की इज्जत का क्या मतलब है, तो इसकी मुख्तसर तशरीह में लिखा है यानी उनको पाक साफ रख और कंघी इस्तेमाल कर। ये भी बालों की इज्जत है कि उनकी सफाई सुथराई जो है वो की जाए। दूसरा ये कि जब लड़के की दाढ़ी मूछ निकल आए तो उसके साथ बच्चों की तरह का सलूक ना करे। तो माँ बाप बाजुकात बड़ी उम्र के भी लड़के हो जाते हैं तो उनको वो इज्जत नहीं देते। तो इस हदीस में छोटी सी बात की हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लेकिन मार्फत का जो ये अजीम नुक्ता इसमें बयान फरमा दिया कि देखो बच्चे जब बड़े हो जाएं तो उनकी ताजीम किया करो। तीसरे इसके ये भी माने हो सकते हैं कि सफेद बालों वाला आदमी जो है उसके बालों की वजह से उसकी ताजीम करो। पिछले ही दिनों मैं एक
سوشل میڈیا پہ ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ ایک گھر میں ایک بوڑھا ملازم ہے، اس بیچارے سے کوئی غلطی ہو گئی تو اس گھر کا جو مالک مکان تھا اس نے اپنے چھوٹے سے 10-12 سال کے لڑکے کو کہا کہ اس کو اب جو ہے وہ مارو، تو وہ بزرگ کو بیچارے کو تھپڑ مار رہا تھا اور اس کی بے عزتی کر رہا تھا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ اکرم الشعر، کہ بالوں کی عزت کرو، یعنی کہ بڑھاپے کی عزت کرو۔ تو اگر وہ گھر والے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو پیش نظر رکھتے تو ان کے اپنے بچوں کی بھی تربیت ٹھیک ہوتی، ان کی اپنی بھی تربیت ٹھیک ہوتی، اور معاشرہ بھی جو ہے اس سے اچھائی کی طرف جاتا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ انجام پر ہے، اس لیے زندگی کے آخری لمحے تک اچھے اعمال کرتے رہو۔ پھر فرمایا کہ اوصیکم بالجار، کہ میں تمہیں ہمسائے سے اچھے سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کی جو ہے وہ عزت کرو۔ پھر فرمایا کہ الامانۃ عز، امانت داری عزت ہے، یعنی کہ امین کی دنیا میں اتنی عزت ہے کہ ہر رسول نے اپنی قوم کے انی لکم رسول امین کہہ کر پہلے اپنی عزت کو تسلیم کروایا، پھر ان کو جو ہے وہ حق کے پیغام حق پہنچایا۔ فرمایا کہ الایمن فالایمن، یعنی دائیں طرف والے ہی ہیں، یعنی کہ مجلس میں بعض حقوق جو ہیں وہ دائیں طرف جو بیٹھنے والے ہیں ان سے شروع ہوتے ہیں۔ مثلا کھانا اگر تقسیم کرنا ہے تو آپ نے دائیں طرف سے جو ہے وہ شروع کرنا ہے۔ پھر فرمایا کہ بجل المشائخ، یعنی کہ بزرگوں کی تعظیم کرو۔ یہ پہلا مضمون جو بیان ہو رہا تھا، بڑوں کی عزت کرنی ہے، اسی کے متعلق ہے۔ پھر فرمایا تعلم الیقین، یعنی کہ یقین کو سیکھو۔ تو صرف لفاظی کچھ نہیں دیتی، خدا تعالیٰ کی ذات پر یقین ہو اور پھر اس کے مطابق اعمال بھی ہوں، پھر اسی کا فائدہ ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ تحادو تحابو، ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو تاکہ آپس میں تمہاری محبت جو ہے وہ بڑھے۔ فرمایا کہ التعزیۃ مرۃ، کہ تعزیت ایک دفعہ ہی کافی ہے، یعنی اگر کوئی مر جائے تو ایک دفعہ ہی وہاں جا کر عزیت کرنی کافی ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ مجمع لگا دیتے ہیں اور 40 دن تک جو ہے ان گھر جاتے رہتے ہیں، اور اس سے ان کا جو ہے وقت کا بھی حرج ہوتا ہے اور خواہ ان کو ان کی ضیافت بھی جو ہے وہ کرنی ہوتی ہے، اس لیے فرمایا کہ تعزیت ایک دفعہ ہی کافی ہے۔ فرمایا کہ الخالۃ والدۃ، کہ خالہ بھی جو ہے وہ ماں کی طرح ہے، تو اس لیے اس کی بھی تعظیم کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا جو ہے وہی اصل عبادت ہے۔ فرمایا کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، یعنی دنیا آخرت کی کھیتی ہے، مرادی ہے کہ جو بھی اس دنیا میں کرو گے آخرت میں اس کا جو ہے وہ انجام دیکھ لو گے۔ فرمایا کہ سومو تصحو، روزے رکھا کرو تاکہ اس سے صحت جو ہے وہ بحال ہو۔ تو اس طرح آپ دیکھیں گے کہ 40 ایسی احادیث ہیں جس میں 2 یا 3 الفاظ ہیں، اور اس کو پڑھنا بھی آسان ہے، یاد کرنا بھی آسان ہے، اور سمجھنا بھی جو ہے وہ آسان ہے۔ تو اگر ہم کوشش کریں کہ ان احادیث کے مجموعے کو یاد کریں، اور نہ صرف خود یاد کریں، اگر ہم اپنے بچوں کو بھی ان احادیث کی طرف توجہ دلائیں گے، ان کو بھی یاد کروائیں گے، تو اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے جو ہے وہ ہم پورا کرنے والے ہوں گے کہ جس نے میری 40 احادیث کو یاد کیا وہ قیامت کے دن میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ تو اگر آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق ہونا چاہتے ہیں تو ان 40 احادیث کو یاد کریں۔